ये हम दांत का पार्ट याद करते हैं, जिस आगे का 4 पार्ट, 4 गो दांत, जिसको बोलते हैं इंसीजर, जिसको हम बोलते हैं नोज टीथ, क्योंकि नाक के सामने जो होता है उसको हम नोज टीथ बोलते हैं। फिर हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल लाइफ लॉन्ग स्टडी। तो आज हम दांत के बारे में जानेंगे, किस दांत का क्या नाम है उसके बारे में आज हम जानेंगे। मेरा दांत का पार्ट जो है वह 2 पार्ट होता है, 2 कवर होता है। फर्स्ट कवर जो होता है मेरा इनामेल होता है, और सेकेंड कवर मेरा होता है डेंटाइन, और जो अंदर होता है वो एक मांस की तरह होता है, वो चेम्बर जिसको बोलते हैं। अगर बोल दिया कि शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत पार्ट, शरीर का सबसे मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग पार्ट बोलेगा, पार्ट कौन सा है तो कौन है, तो मेरा इनामेल हुआ। इनामेल जो है शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत पार्ट है इनामेल। और बोल दिया कि शरीर का सबसे मजबूत हड्डी अगर बोलेगा तो वो जबड़ा होता है। अब बोलेगा कि दांत का क्षय मेरा किस तरह से होता है, तो जहाँ दांतों का क्षय होना यानी कि डिस्ट्रॉयड होना, ये फ्लोरिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? फ्लोरिन को एफ से। दांतों का क्षय होना यानी कि फ्लोरिन के कारण से। फ्लोरिन जब मेरे दांतों का क्षय कर देता है तो वो खोड़ीला हो जाता है, खोड़ीला हो जाता है, जहाँ काला काला हो जाता है। अब हम देखेंगे दांत के पार्ट। ये जो 4 दांत है मेरे, दांत का अगला हिस्सा 4 को, आगे वाला ये 4 हिस्सा, इसको हम बोलते हैं इंसीजर, और ये 2 केनाइन, इसको हम बोलते हैं केनाइन। अब बोलिएगा कि ये केनाइन जो है मांसाहारी जीवों में बहुत बड़ा होता है। आप लोग देखिएगा कि शेर का जो केनाइन होता है वो बहुत बड़ा होता है। शेर का केनाइन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो मांसाहारी जीव है। मांसाहारी जीवों को केनाइन सबसे बड़ा होगा, हम लोग का मैक्सिमम रहता है। अब इसको बोलेंगे हम 2 पार्ट। इसको बोलेंगे प्रीमोलर। 2 दांत है, केनाइन के लास्ट का 2 दांत हो प्रीमोलर। उसके बाद होता है मोलर 3 गो होता है। मोलर मेरा 3 गो। दांत का प्रकार देखते हैं। आगे का 4 गो दांत इंसीजर, उसके बाद 2 दांत केनाइन, 2 दांत फिर केनाइन के बाद प्रीमोलर, उसके बाद 3 गो मोलर। अगर पूछ दिया कि बच्चों केनाइन किसका सबसे बड़ा केनाइन होता है, या पूछ दिया कि मांसाहारी जीव को कौन सा दांत सबसे बड़ा होता है, तो हम लोग बोलेंगे केनाइन जो है वो सबसे मांसाहारी जीवों में सबसे बड़ा होता है।
आप लोग शेर का दांत कभी देख लीजिएगा, उसका इंसीजर जो केनाइन जो है वो बड़ा होता है। अब बोल दिया कि बच्चों में कौन सा दांत, बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है। तो बच्चों में ये जो प्री मोलर है, केनाइन के बाद होता है ये वाला पार्ट, प्री मोलर 2 और थर्ड मोलर, प्री मोलर और थर्ड मोलर नहीं होता है। बच्चों में कौन सा दांत नहीं होता है। तो देखो प्री मोलर और थर्ड मोलर मोलर नहीं होता है। लास्ट का जो दांत होता है जिसको थर्ड मोलर बोल रहे हैं, वो अकल दांत जिसको बोलते हैं, वो यानी कि ये 17-18 साल की एज में निकलता है, किसी का 22-25 साल की एज में निकलता है, जिसको हम बुद्धि दांत कहते हैं। बुद्धि का दांत होता है, उसको जब वो निकलता है तो बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। और बच्चों में ये प्री मोलर और थर्ड मोलर नहीं होता है। कि प्री मोलर नहीं रहता है, लेकिन थर्ड मोलर भी नहीं रहता है, वो 22-25 साल की एज में निकलता है। अब बोलिएगा कि हाथी का दांत देखे होंगे आप, हाथी का क्या ये दांत जो निकला हुआ रहता है 2, वो क्या केनाइन रहता है? तो नहीं, हाथी का दांत जो निकला हुआ रहता है वो इंसीजर रहता है। 4 इंसीजर जो है वो लास्ट का एक इंसीजर और ये वाला लास्ट का इंसीजर, ये दोनों लिखा रहता है। हम लोग का दांत जिस तरह से सीक्वेंस में है उसी तरह से सीक्वेंस में हाथी का भी दांत रहता है, लेकिन ये लास्ट का 2 इंसीजर जो रहता है, 4 में से 2 इंसीजर लास्ट वाला वो निकल जाता है। अब ये हम दांत का पार्ट याद करते हैं, जिस आगे का 4 पार्ट, 4 को दांत, जिसको बोलते हैं इंसीजर, जिसको हम बोलते हैं नोज टीथ, क्योंकि नाक के सामने जो होता है उसको हम नोज टीथ बोलते हैं। फिर उसके बाद केनाइन जो 2 को रहता है, वो ये मांसाहारी जीवों में बड़ा होता है, उसको हम बोलेंगे आई टीथ, जो आँख के सामने रहता है, उसको बाद आएगा प्री मोलर, जो मेरे गालों का तो जो चिक टीथ बोलते हैं, और जो मोलर है वो लास्ट में जाता है 3 को दांत, उसको अकलमंद दांत बोलते हैं। तो आप लोग दांत का पार्ट याद कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं, अब हम लोग डेंटाइन फार्मूला निकालेंगे। डेंटाइन फार्मूला कैसे निकालेंगे? दांत का जो है 4 पार्ट होता है। आप बोलिएगा कि 2 पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट को पढ़ लेंगे तो नीचे वाला सेम है, क्योंकि लेकिन नहीं, हम 4 को पार्ट बनाते हैं। 2 अब इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। अब डेंटाइन फार्मूला कैसे निकाला जाता है? इंसीजर इधर का पहले निकालेंगे तो सेम इधर का भी निकल जाएगा। इधर का पहले निकालते हैं, इधर का देखिए 2 केनाइन, 2 इधर है, 2 केनाइन, 2 लिख दिए। इंसीजर 1 लिखे। प्री मोलर 2 और मोलर 3। उसी तरह से इधर का भी वही लिख देंगे, 2 इंसीजर, केनाइन 1, फिर प्री मोलर 2 और मोलर 3 मेरा निकल गया। अब छोटे बच्चों का डेंटाइन फार्मूला कैसे निकाला जाता है? देखिए इंसीजर इसमें इन लोग में भी होता है, केनाइन होता है, प्री मोलर और मोलर। अब निकालेंगे, देखिए 2 इन लोग में भी केनाइन इंसीजर होता है, 2 लिख दिए। केनाइन 1 होता है, 1 लिख दिए। और प्री मोलर, क्योंकि प्री मोलर नहीं होता है, वो निकलेगा लेकिन बाद में निकलता है। प्री मोलर नहीं होता इसलिए यहाँ 0 लिखेंगे। और मोलर होता है, लेकिन मोलर में कौन मोलर नहीं होता है? थर्ड मोलर नहीं होता है, मतलब लास्ट वाला दांत जो होता है, लास्ट का दांत वो नहीं होता है, वो जिसको अकलमंद दांत कहते हैं, वो इसमें से थर्ड मोलर नहीं हुआ तो 2 मोलर, 2 लिख दिए। सेम उसी तरह से इस तरह का भी लिख देंगे, 2 1 0 2। मेरा छोटे बच्चे का भी डेंटाइन फार्मूला निकल गया। अब हम देखेंगे कि दांत जो है कौन सा एक बार टूट जाता है वो दोबारा नहीं निकलता है, और कौन सा दांत टूटने के बाद दोबारा निकलता है।
मेरा दांत का संख्या कितना है 32। 32 में से जो मेरा मोलर है, मोलर जो है 3 को इधर मोलर, 3 को इधर मोलर और 3 को इधर मोलर, 6 को मोलर, 6 को मोलर ऊपर और 6 मोलर नीचे। यानी कि जो 12 को दांत है, 12 दांत जो है वो मेरा वह दोबारा टूटने के बाद नहीं निकलता है। वो कौन सा है? मोलर। मोलर जो है वह एक बार टूट जाएगा तो वह नहीं निकलेगा। बाकी 20 दांत तो जो है वह एक बार टूटने के बाद दोबारा निकलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? दूध का दांत। वह ये जो है मेरा इंसीजर एक बार टूटेगा वो भी निकल जाएगा, केनाइन टूटेगा वो भी निकल जाएगा, प्री मोलर टूटेगा वो भी निकल जाएगा। ये 20 दांत जो है एक बार टूटने के बाद दोबारा निकल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दूध का दांत बोलते हैं। तो जय हिंद, नमस्कार। आप लोग इस समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।